स्टूडेंट, आज इस वाईफाई करने पॉइंट पर हम लोग केमिस्ट्री में 12th बोर्ड मैराथन तैयारी, जो 12th बोर्ड मैराथन तैयारी चल रहा है उसके नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि ये इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि ये तो बोर्ड, एकेडमी और कंपटीशन के लिए भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो कमाल का आपका टॉपिक है जिसका नाम है प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसे बोला जाता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक दैट इज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, ओवर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है उसके परमाणु क्रमांक दैट इज एटॉमिक नंबर में क्या इफेक्ट हो जाता है जब उसके साथ क्या हो जाते हैं, लिगेंड आ जाते हैं। क्या जाते हैं? लिगेंड आ जाते हैं। तो उसके साथ क्या इफेक्ट हो जाता है? आप सभी ये जानते हैं कि लिगेंड उसको देता है, लो भैया लो, क्या लो? इलेक्ट्रॉन लो। तो बताओ क्या ऐसा कुछ नहीं होगा? जब आपको कोई पैसा दे रहा है, जैसे आपको कोई कुछ दे रहा है, तो बताओ आप पहले जो थे क्या वो रह जाएंगे? नहीं रह जाएंगे ना। तो वही चीज होता है कि उसके एटॉमिक नंबर दैट इज इलेक्ट्रॉन पहले से कुछ थे, लेकिन लिगेंड ने जब इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो बताओ उसके इलेक्ट्रॉन में क्या परिवर्तन होगा? क्या चेंजेस होगा? यस, चेंजेस होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा? आप खुद देख सकते हैं कि जैसे ही कोई भी लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें चेंजेस होगा। उसी को फार्मूले के रूप में, ट्रिकी रूप में भी देखेंगे तो देखिए क्या चेंजेस होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन में क्या चेंजेस होता है, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन से ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक में क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है। तो प्रभावी परमाणु क्रमांक होता क्या है? प्रभावी परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है? प्रभावी परमाणु का मतलब यह होता है कि जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु होगा संकुल यौगिक में, उसका क्या परमाणु क्रमांक है, प्लस उसको कितने लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब मन लिखा है 2 इंटू लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या। एक दाता परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो अगर एक दाता परमाणु का 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और क्या उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, आप सभी जानते हैं कि मेटल पर पॉजिटिव चार्ज जो बनता है, तो पॉजिटिव चार्ज में तो उसमें इलेक्ट्रॉन घट जाता है। मतलब एक तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और ऑक्सीकरण उसकी संख्या क्या कर देगा, घटा देगा। ठीक है, वही होता है बढ़ने और घटने से उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, वह अंतिम परिणाम उसमें क्या करता है, परिवर्तन कर देता है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का यही मतलब होता है कि किसी संकुल यौगिक में अगर हम इसको पहले एक बार एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे मान लो हमारा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? एग्जाम्पल है क्रोमियम H2O6। मैंने इस पर कितना प्लस रखा? 3 प्लस। क्या रखा? 3 प्लस। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। तो ये बताओ H2O दैट इज इक्वा के आने से क्रोमियम में इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन होगा कि नहीं? यस, जरूर होगा। वो परिवर्तन कैसा होगा? वही परिवर्तन क्या होगा, उस संकुल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगा, दैट इज प्रभावी परमाणु क्रमांक होगा। और मैंने फार्मूला बनाया है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z प्लस 2 इंटू D माइनस N। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z प्लस 2 इंटू D माइनस N। यहाँ Z क्या होता है? Z ये होता है जो केंद्रीय धातु परमाणु है, दैट इज क्रोमियम का एटॉमिक नंबर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? वह प्लस 2 इंटू डी मतलब क्या होता है, दाता परमाणु संख्या, दैट इज डोनर एटम का संख्या। तो बताओ एक H2O में एक दाता एटम होता है, दैट इज 1 डोनर एटम होता है 1 वाटर मॉलिक्यूल में। तो बताओ कितने डोनर एटम निकलेंगे? 6 निकलेंगे कि नहीं? माइनस n का मतलब ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्रोमियम की कुछ बनेगी। अब आप खुद जानते हैं कि H2O एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो बताओ इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या होगी, 0 को तो हम बाहर ले जाएंगे, 0 होगा। बताओ ये +3 होगा, तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना होगा? +3 होगा। अगर हम इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखें तो इसका आंसर क्या होगा? बताओ क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या है? धातु परमाणु क्या है हमारा? प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? बताओ कितना है? ये हमें परमाणु क्रमांक मिल रहा है 20
4 प्लस 2 इंटू डोनर एटम का नंबर, तो 2 इंटू आप लिखे डोनर एटम कितने हमारे पास, वाटर कितने हैं 6 है कि नहीं, माइनस क्या है खुद देखो, कितना ऑक्सीकरण बना है इसका 3। अब बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर होगा आप खुद देख पा रहे हैं ये 24 है, 6 दूनी 12, अगर इसका हम लोग आंसर देखें तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 24, तो आपका हो जाएगा 33 हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 33। तो 33 क्या हुआ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हुआ। बोलो कितना था, पहले 24 क्रोमियम हम जानते थे, लेकिन बताओ लिगेंड के आ जाने से उसका एटॉमिक नंबर कितना बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके 33। और ये 33 क्या करते हैं, उसके परमाणु क्रमांक क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं। इसी को तो कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसी को तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो अब बताओ इसका मतलब अगर इसको हम परिभाषित करें क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सिडविक। किसने दिया था, सिडविक एक साइंटिस्ट थे, कौन थे, सिडविक ने ये विचार दिया कि प्रभावी परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस संकुल यौगिक का क्या कहलाता है, उस संकुल यौगिक में उस धातु परमाणु क्या कहलाता है, प्रभावी परमाणु क्रमांक। फिर सुने, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है, जिसको आपने पढ़ा प्रभावी परमाणु क्रमांक इक्वल टू केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होगा, प्लस 2 इंटू लिगेंड में दाता परमाणु की संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या, जिसको जब सिंपली भाषा में लिखा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू जेड, जेड मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक, दैट इज एटॉमिक नंबर, प्लस 2 इंटू डोनर नंबर एटम माइनस एन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज ऑक्सीकरण संख्या। ये हमारा फार्मूला है। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है NiNS3 अब बताओ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको बताना है। बताओ इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, इस एग्जांपल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, इस एग्जांपल का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो बताओ निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सबको पता है निकिल का एटॉमिक नंबर कितना 28 होता है, प्लस कितना होगा, इसमें दाता परमाणु क्या होता है, एमीन में एक नाइट्रोजन एटम दाता होता है, कितने एमीन है 4। तो बताओ 2 इंटू डाटा एटम कितने हो जाएंगे 4, माइनस बताओ यहां पे कोई चार्ज है दैट इज 0 है, और अमीन्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। बताओ ये 0 ये भी 0, ये 0 ऑलरेडी पहले से एमीन 0 होता है, 0 0 मतलब कितना 0। तो बताओ कितना आंसर आया, 4 दूनी 8 और आप 28 में जोड़ दो, 28 में 8 जोड़ दो कितना होगा 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। किसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ, निकिल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना मिला, निकिल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना मिला, ये निकिल का इफेक्टिव एटॉमिक मिल गया हमें 36 मिला, किसमें, टेट्रामीन निकिल कॉम्प्लेक्स में। हम नेक्स्ट एग्जांपल करवाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसमें क्या है, हेक्सा क्लोराइडोफिरेट थर्ड का इफेक्टिव एटॉमिक किसका हमें पूछा जा रहा है, आयरन का। तो बताओ इसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जब हमें निकालना होगा, तो बताओ इसमें सेंट्रल एटम कौन है, इसमें जेड किसका, केंद्रीय धातु परमाणु का, दैट इज सेंट्रल एटम कितना है बताओ, आयरन का सभी जानते हैं कितना होता है 26, प्लस डोनर एटम क्या है, क्लोरीन, कितने हैं 2 इंटू डोनर एटम, एक क्लोरीन दैट इज क्लोराइडो, एक ही होता है, कितने दिख रहे हैं 6, यस 6 हो जाएगा, माइनस ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज एन कितना होगा, आप खुद देख पा रहे हैं कि एक क्लोरीन पर -1 होता है जो कि ब्रैकेट के अंदर होगा, 6 होंगे, तो 6 माइनस को हम 6 बाहर लेकर आएंगे, क्या होगा 6 प्लस जो कि 3 माइनस कैंसिल करें, कितने मिलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर 3, जो कि प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया है, ये 3 आप माइनस कर देंगे तो आप कितना मिल जाएगा 26 प्लस 6 दूनी 12
माइनस कितना 3। तो आपका आंसर कितना आने वाला है आप खुद देख सकते हैं। जो आपका आंसर होगा वो आपको मिलेगा 35। 35 आपका आंसर आ रहा है किसका, जब आपका इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल NiCO4 का देखें तो बताओ इसमें भी निकल कितना होगा 28 प्लस 2 कार्बोनिल। एक क्या होता है, एक दंतु लिकिन होता है, उसमें दाता परमाणु एक ही होते हैं। कितने हैं बताओ कार्बोनिल 4 माइनस ये 0। कार्बोनिल भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, -0। कुल कितना मिला आपको मिलेगा 4 दूनी 8, 28 जोड़ दो 36। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36। ये आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है, आप जनरली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z प्लस 2 इंटू D माइनस n का भी प्रयोग करके आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में दैट इज संकुल यौगिक का आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आप इफेक्टिव एटॉमिक निकाल सकते हैं। ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला है और आप ये जानते रहें प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं।